एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अगर मेरे पास जो दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, हाइट इंक्रीज़ करनी है और सेकंड पार्टनर मैनिफेस्ट करना है और ये सारी चीज़ें, और मुझे ये दोनों चीज़ों का ऑब्सेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी, द आंसर इज़ वेरी ईजी, योर फीलिंग्स, योर बिलीव्स, एंड स्पेशली रिलेटेड टू द हाइट्स। गाइस, योगासन अगर आप करते हो नहीं करते हो, गो चेकआउट यूट्यूब पे। ताड़ासन करके एक आसन है योगा के अंदर, जिसको करने से डेफिनेटली आपकी हाइट इंक्रीज होती ही होती है। ये एक फिज़िकल एक्सरसाइज है, उसको आप जाके ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा फेथ डेवलप होता है, ये तो सच्ची बात है, ठीक है। तो आज उसी के रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। स्वागत है आपका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। अगर आपने हमारे कोई भी वीडियो को लाइक शेयर किया है और हमें कभी भी कमेंट किया है, आपका दिल से धन्यवाद है। मेरे जो सोशल मीडिया पेजेस है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये जो है 23 साल के हैं इनकी कहानी, और इनको जब द सीक्रेट मिला उससे पहले इनके अंदर एज अ पर्सन बहुत इनसिक्योरिटी थी रिगार्डिंग हिज हाइट्स। ओके, इनकी हाइट जो थी एज अ मैन इट वाज 5'7". सी वन थिंग, फॉर द गर्ल्स इट इज़ नॉट अ बिग डील, आई डू अंडरस्टैंड कि जो भी हाइट है चलेगा वो है, बट बीइंग अ गाय आपको कोई बोल देता है तो यू फील इनसिक्योर एंड इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल फीलिंग्स। सो कहानी आज इनकी सुनेंगे। इनके जो सारे कजिन्स थे वो इनसे टॉल थे, हाइट में बड़े थे, और एटलीस्ट 5'11" तो थी उनकी। तो इन्होंने ये सोचा कि विथ अ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज ये उनकी तरह टॉल हो जाएंगे, पर वो हुआ नहीं। उसके बाद उनको द सीक्रेट मिला, और उसके बाद जो भी हुआ वो हिस्ट्री है, ये लिखते हैं, सुनेंगे इन्होंने क्या किया। अब जिनको भी हाइट मैनिफेस्ट करनी है ये सारी चीज़ें नोट डाउन करें, ध्यान में रखें, ठीक है। इनको ये समझ में आया कि वो कौन सी चीज़ से गलत कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग परफेक्ट थॉट्स, प्रॉपर थॉट्स, ये हमेशा अपनी इम्परफेक्ट हाइट के ऊपर फोकस करते थे। आप वेयर यू फोकस इट ग्रोस, ठीक है। तो इनका मानना ही ये था कि मेरी हाइट ठीक नहीं है, तो वो कैसे ठीक होगी। आई कैन यू सी, इनका जो मिरर फोकस है वो इम्परफेक्ट हाइट के ऊपर था रादर देन इसके ऊपर कि ये परफेक्ट है। इन्होंने सीक्रेट की टीचिंग को अप्लाई करना शुरू कर दिया। जीवन में छोटी से छोटी चीज़ को लेकर इन्होंने ग्रैटिट्यूड अपनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अच्छा खाना शुरू कर दिया, और मतलब उन्होंने वो अच्छा खाना शुरू किया, और जब भी वो खाते थे तो वो उस खाने के लिए भी ग्रैटिट्यूड दिखाते थे कि इसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो इम्प्रूव हो रही है, मेरी जो हाइट है वो इम्प्रूव हो रही है। और इन्होंने सिर्फ हाइट के लिए नहीं, जो खाना उनके पेट के अंदर जा रहा है वो इनकी बॉडी के हर एक पार्ट को इम्प्रूव कर रहा है, ऐसा सोचना शुरू कर दिया। इनके अंदर एक फर्म बिलीफ होने डेवलप होने स्टार्ट हो गई कि आई वॉज ऑलरेडी टॉल। कैन यू सी द शिफ्ट। अब इनके माइंड ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली दैट आई एम ऑलरेडी टॉल। ऑल आई हैड टू डू वॉज टू थैंक द यूनिवर्स फॉर गिविंग मी वॉट आई वॉन्टेड। आपके माइंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया है अब कि आप तो लंबे हो भाई। आपका फोकस इनसिक्योर इम्परफेक्ट हाइट से आ गया है कि मैं ऑलरेडी हूँ, और अब आप एक्चुअली थैंक करना चाहते हो यूनिवर्स को उस हाइट के लिए। मैं अपने आप को हमेशा बोलता रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, एंड आई रियली डोंट वांट टू चेंज रिगार्डिंग एनीथिंग। इन्होंने अपनी पहली वाली बॉडी को एक्सेप्ट किया जो ये थे, और ऑलरेडी जैसे ये टॉल ही है, क्योंकि अभी तो कैन यू सी द दिस इज अ पैरेलल शिफ्ट इनटू द रियलिटी। इनको कुछ चेंज नहीं करना था बिकॉज इनके माइंड ने ऑलरेडी मान लिया था कि ये टॉल है। इट इज़ वेरी इजी टू मैनिफेस्ट दैट ही इज़ मेंटली देयर। अब ये तो हो ही जाएंगे डेफिनेटली। सुनते हैं आगे की कहानी। आई वॉक डिफरेंट, आई टॉक डिफरेंट, आई फेल्ट डिफरेंट। डेफिनेटली इनकी जो फीलिंग्स है वो उनको डिफरेंट ही फील करवाती।
उन्होंने अपने अंदर एक नए जहान को डिस्कवर किया जो ग्रैटिट्यूड, खुशी और परफेक्शन से फील भरा हुआ था। इनके दिल ने ये परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, इनके बॉडी को। आप किसी को नेगेटिव चीज़ें बोल के पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करवा सकते। आपकी बॉडी से आपको हाइट चाहिए, जस्ट स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, जस्ट स्टार्ट फीलिंग इट, सो आपकी बॉडी उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करे। 1 साल हो गया है और जब मैं टाइप कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आई एम फिल्ड विथ ग्रैटिट्यूड एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई एम 6'2". Imagine, he was 5'7", guys. Now he is 6'2". Everybody I met asked me the same thing. ये मैंने कैसे किया, वो भी 22 साल बाद। और मेरे पास एक ही चीज़ है बोलने के लिए, थ्रू द बिलीफ। और उन सबको लगता है कि शायद मैं पागल हूँ, पर मैं नहीं हूँ। जैसे ही मैं अब चलता हूँ, मैं एक किंग की तरह चलता हूँ। मेरे अंदर एक इनविजिबल फोर्स है जो मुझे बोलता है कि मेरी हर एक विश पूरी हो सकती है, एंड एवरी डैम थिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। The story is not about tip and tricks. Listen to me. This is not about anything else doing outside. इन्होंने एक्सरसाइज भी की थी, डाइट भी किया था, that didn't work for him. What worked for him when he decided to accept his body and develop the firm gratitude बॉडी पार्ट के लिए, जीवन में हर एक चीज़ के लिए। इनके सबकॉन्शियस ने, इनकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये लंबे है। और जब टाइम लगा 1 साल बाद, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को टाइम दिया। अब हर एक दिन आप उठ के चेक कर रहे हो कि मेरी हाइट बढ़ी कि नहीं। इट जस्ट माइट बी प्रॉब्लमेटिक गाइस, चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस, गिव इट अ टाइम, इट विल वर्क फॉर यू एंड यू विल लुक टॉलर। आई होप इस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया हो और आप इसकी क्रक्स को समझी हो, और उस तरह से अगर आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी है तो जस्ट गो बाय दैट। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ अपनी बॉडी जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और ये मान लीजिए कि इट इज़ वेरी ईजी टू मैनिफेस्ट द हाइट यार। लुक्स, ये सारी चीज़ें जब आप मन से ईजी मानेंगे, जीवन में वो चीज़ें डेफिनेटली ईजी हो ही जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।